विधायक सुंदर कश्यप जी, जिला विधायक अध्यक्ष माननीय देवेंद्र मतलानी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि का, हम हमारे अधिकारी साथी है, भाई और बहनों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे विधानसभा देश सभा के बहुत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन आपने किया है। निश्चित तौर पर आपके उपस्थिति में हमारे देश का विधानसभा का लगातार विकास हो रहा है। उठानों का भी लगातार दिनों दिन बढ़ते क्रम में हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशन सभी अधिकारी के साथ में लगातार उठानों का भी प्रगति हो रहा है। मैं बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी हमारे कैबिनेट मंत्रियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे देश का विधानसभा अपने वो जो विकास का जो मुद्दा उठाया है, इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही मेरा दिवस समाप्त है। आज के इस भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सांसद की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं माननीय श्री मोहन प्रधान जी, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी कैबिनेट मिनिस्टर
माननीय डॉक्टर श्री रैया जी, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद एवं मेरे अध्यक्ष सुरदेवी नेताम जी, सांसद बैल जी, चंदन कश्यप जी, संग्राम नाम जी, मोहन भंडारी जी, यहाँ उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारी हैं, यहाँ उपस्थित जिला पंचायत, जनपद पंचायत के साथीगण, सभी सरपंचगण, कलेक्टर एवं सब अधिकारी, हमारे तरफ से आप सभी को इस लोकार्पण और भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री बने निरंतर बस्तर विकास के लिए अनेकों योजनाएं माननीय जी के द्वारा लागू किए गए। ये आज 15 मिलियन दिया है, बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, जिससे कि हमारे जिले का और प्रधानमंत्री होने का मुझे खुशी भी होती है कि बोलते हैं कि आज विकास मुख्यमंत्री के निर्देश में तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कोटागांव जिले में विशेष प्रेमी रहा है, इनका प्रदेश अध्यक्ष यहीं से है, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोटागांव से है, साथ साथ राष्ट्रसभा सांसद का कोटागांव है, तो इसी तरह बस्तर पे विशेष प्रेम रहा है और आगे भी सरकार का विकास के प्रति रहेगा। और आप सभी को अन्य वकील हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हमारे नेता मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन बलराम जी और जिले के हमारे साथी विभागीय मंत्री आदरणीय गुरु कुमार जी, हमारे सांसद भाई जी, आदरणीय बहन गुरुदेवी नेताम जी, आदरणीय मोहन भंडारी सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, जनपद के अध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, श्री उपेंद्र मीना कलेक्टर जी, हमारे मुख्य कार्यकारी उपस्थित सभी साथियों और पत्रकार भाइयों, निश्चित रूप से आप सब जानते हैं आज माननीय मुख्यमंत्री की जगह परिस्थिति में विकास आयोग का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे गौरवपूर्ण अवसर है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हमेशा बस्तरवासियों के लिए सजग रहे हैं। 20 माह के कार्यक्रम में किसानों की, हमारे भाइयों की जमीन का आवंटन, पशु कपड़ा समर्थन मूल्यों में वृद्धि, बिजली बिल में छूट, किसानों की कर्जा माफी सबका प्रमाण है। जब में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासों से विमान की सुविधा बस्तरवासियों को मिल रही है, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसी तरह भविष्य में भी भारत के नए आयाम बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आज के चुनौतियों पर मेरे ओर से बस्तरवासियों के साथ साथ कलेक्टर जी का बस्तर हमारे बस्तर के वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कार्यक्रम में
Untuk
विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण एवं शुभारंभ के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, हमारे बहुत ही काबिल मंत्री द्वय भाई शिव डहरिया जी, गुरुरुत कुमार जी तो कोंडागांव के प्रभारी मंत्री भी हैं। राज्यसभा सदस्य श्रीमती कुलदेवी नेताम जी, राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहली बार राज्यसभा में शपथ लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने अनेक मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के हितों में बात रखी। ऐसे हमारे महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य बनफुलो नेताम जी, हमारे बहुत ही जाबाज साथी और केसकाल के विधायक भाई संत नेताम जी, हमारे विधायक साथी भाई चंदन कश्यप जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, आदरणीय भाई देवचंद मातलाम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कोंडागांव, भाई रवि घोष जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई मनीष श्रीवास्तव जी, भाई झुमुक दीवान जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती भगवती पटेल जी, श्रीमती हेम कुमार पटेल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कोंडागांव, शिवलाल मंडावी जी, जनपद अध्यक्ष कोंडागांव, मोतीबाई नेताम जी, जनपद पंचायत माकड़ी, महेंद्र नेताम जी, जनपद अध्यक्ष केसकाल, श्रीमती शीश कुमारी चनाब जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत फरसगांव, श्रीमती प्रेमशिला मंडावी जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत बड़े राजपुर, और साथ ही हमारे सभी उपस्थित सब साथीगण, जिला के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना जी और जिला पंचायत सीओ डीएन कश्यप जी, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री निवास में मेरे साथ बैठे हुए सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, तारन सिन्हा जी और सभी अधिकारीगण, आज बहुत इच्छा थी कि मैं कोंडागांव जाता और जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसके लोकार्पण भी करता और साथ ही नए कार्यक्रमों के शिलान्यास भी करता। बड़ी इच्छा थी कि ये मक्का प्रसंस्करण केंद्र जो राहुल जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, इसके प्लांट मशीनरी की स्थापना आज की गई है, लेकिन ये कोरोना काल के कारण से मैं नहीं आ पाया। पहले ये कार्यक्रम भाई मोहन मरकाम के जन्मदिन के दिन हम लोग रखना चाह रहे थे, लेकिन मोहन मरकाम जी खुद कोरोना पीड़ित हो गए और वो प्रोटोकॉल के हिसाब से, कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो कुछ दिन तक के इलाज भी कराते रहे और इस कारण से यह कार्यक्रम आज हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। जहां मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण इकाई कोंडागांव में प्लांट मशीनरी स्थापना कार्य का शुभारंभ हुआ जो 87 करोड़ का है। कुसार टेरा जल आवर्धन का भूमि पूजन जो 45 करोड़ का है। नारियल वृक्षारोपण महाअभियान के शुभारंभ 20 करोड़ का। 200 ग्राम में सोलर ड्यूल पंप एवं 125 ग्रामों में हाई मास्क लाइट 18 करोड़ 72 लाख। भाटपाल भोंगापाल बड़गई बारदा मार्ग लंबाई 33 किलोमीटर 16 करोड़ 57 लाख। नल जल प्रजाय योजना के भूमि पूजन। 500 सीटर आवासीय क्वार्टर एवं ट्रेनिंग सेंटर भवन निर्माण कार्य ग्राम कोनगुड़ तहसील फरसगांव। विकासखंड स्तरीय 250 सीटर बालक अनुसूचित जनजाति छात्रावास फरसगांव लोकार्पण 7 करोड़ 28 लाख।
विकास खंड स्तरीय 250 सीटर बालिका अनुसूचित जनजाति छात्रावास परसगांव लोकार्पण 7 करोड़ 28 लाख। बस स्टैंड कोंडागांव का भूमि पूजन 6.5 करोड़। देउरबाल एवं तरई बिड़ाऊ मार्ग 13 किलोमीटर जो 6 करोड़ 39 लाख से निर्मित होना है। जिला कोंडागांव 4 ई टाइप, 6 ई टाइप, 12 जी टाइप, 6 एच टाइप, 12 आई टाइप शासकीय आवास गृह निर्माण का भी लोकार्पण। जिला लाइब्रेरी एवं अध्ययन केंद्र का भूमि पूजन 3311 केवी और नया उपकेंद्र कोंडागांव बीजापुर माकड़ी का लोकार्पण। लीमदरहा मिडवे का भूमि पूजन। आजीविका आधारित मारी विकास परियोजना का शुभारंभ। बाड़ापारा से सालेभाटा मार्ग 5 किलोमीटर, धनोरा से देवगांव मार्ग 5.5 किलोमीटर। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, लगभग 300 करोड़ के कार्यक्रम का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। और जो प्रमुख बातें हैं, मक्का प्रसंस्करण, कुसार टेडा जल आवर्धन, लीमदरहा मिडवे, जो लोग यहाँ से जाते हैं उनके वहाँ रुकने विश्राम करने, और बोटिंग है, रेस्टोरेंट है, म्यूजियम है, से लेके रुकने की बहुत बेहतरीन व्यवस्था रहेगी। वहीं लाइब्रेरी सा अध्ययन केंद्र, शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को शिक्षित करना। और केवल बच्चों को नहीं, बड़े बुजुर्ग भी इस लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं, बहुत ज़रूरी। उसी प्रकार से उड़ान कार्यक्रम, जो बिहान योजना अंतर्गत 12 प्रकार की गतिविधि के माध्यम से 200 महिलाओं युवकों को साल भर आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। टाटा मारी, फूलों की घाटी, केसकाल, फूलो देवी नेताम के गृह जिले में फूलों की घाटी भी बनेगी, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। नारियल योजना, अभी तक के हम लोग साउथ में ही नारियल का प्रोजेक्ट देखते रहे हैं, लेकिन हमारे कोंडागांव में भी नारियल के 20,000 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसका लाभ आप सबको मिलेगा। वहीं सामाजिक जो दायित्व है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो संवेदना कार्यक्रम, जिसमें मानसिक रूप से संतुलन खो चुके लोगों के बेहतर देखरेख की व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए भी बधाई। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ कोरोना काल में आप सब ने देखा कि बढ़ चढ़कर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने जो काम किया है, उसके कोई मानगी पूरे हिंदुस्तान में मिलता नहीं है। जहाँ हम लोगों ने किसानों के ऋण माफ़ी की, वहीं पिछले साल 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने ये बंदिश लगा दी कि आप बोनस दोगे तो आपके यहाँ का चावल नहीं खरीदा जाएगा, ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस साल 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया, जिसके 2 किस्त राशि किसानों को मिल चुका है। तीसरे किस्त भी अब दीपावली के पहले उसे हम लोग देंगे। हमारे राज्य स्थापना दिवस के दिन ही 1 नवंबर को उसको हम लोग देने का निश्चय किया है। किसानों को तीसरे किस्त भी वो राशि मिलेगी और चौथा किस्त उसके बाद दिया जाएगा। तो जो हम लोगों ने वचन किसानों को दिया है उसे हम लोग पूरा कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, संकट काल में जब पूरे देश भर में लॉकडाउन था और ऐसे समय में हमारे वनांचल में रहने वाले जो साथी हैं, उनके चाहे तेंदुपत्ता हो, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, इसकी खरीदी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे साथियों ने मिलकर जो काम किया है, जिला प्रशासन ने जो मेहनत की है, उसके कोई सानी नहीं है। आपने देखा कि जो महुआ लोग पिछले कार्यकाल में सड़कों पे फेंक रहे थे,
खरीदी की व्यवस्था नहीं हो रही थी। कोरोना काल में जहाँ दुकानें बंद थी, व्यवसायिक परिसर बंद था, आवागमन बंद था, ऐसी स्थिति में हमारे स्व सहायता समूह के बहनों ने 17 रुपये के बजाय 30 रुपये किलो में महुआ खरीदने की व्यवस्था की है। तो पिछले वर्षों से दोगुना कीमत इस साल महुआ का मिला है। इमली भी समर्थन मूल्य में 31 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी की। 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा। तो हमने जो आदिवासी अंचल में रहने वाले लोग हैं, वनांचल में रहने वाले लोग हैं, उसके आर्थिक व्यवस्था बनाए रखा, मजबूती प्रदान की, कमजोरी कहीं नहीं आने दी। और उसके साथ साथ मनरेगा में आपने देखा होगा कि पूरे देश में सर्वाधिक मनरेगा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ, प्रथम स्थान पे रहा है। जब कोई प्रदेश काम नहीं कर रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ में काम हो रहा था। तो इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को, हमारे सरपंचों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूं कि संकट के समय में आम जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, सबके साथ खड़े रहे। ये बहुत बड़ी बात है। इस संकट में हम लोगों ने जो आर्थिक रूप से जो मार पड़ी है पूरे देश और दुनिया में, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम जनता को आर्थिक मार पड़ने नहीं दिया। ये हमारी नीति और कार्यक्रम की सफलता है। आदरणीय साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये संकट में हम सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे और हमें सफलता मिलेगी। एक तरफ लोग कहते हैं कि सब पैसा तो आपने आदिवासियों को दे दिया, किसानों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, लेकिन आज कोंडागांव जिले में 300 करोड़ रुपया के विकास कार्य के शिलान्यास करके हमने बता दिया, विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, किसी प्रकार से हो, लेकिन ये व्यवस्था होगी और निरंतर हम काम करते रहेंगे। एक नई योजना जो पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है, वो गोधन न्याय योजना, जहां कोई नहीं सोचता था। एक तरफ मवेशी खुले में घूम रहे थे, गौशालाएं संभाल नहीं पा रही थी मवेशियों को, वहीं हमने गांव-गांव में गौठान योजना, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था है, उसे पुनर्जीवित करते हुए पूरे दुनिया में अकेला राज्य छत्तीसगढ़ है जिसने गोबर खरीदने की व्यवस्था की। और बहुत सारे जो गौपालक हैं, उसे हजारों रुपए अभी तक के हम लोग 21 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान कल ही 8 करोड़ रुपया 2 लाख के भुगतान हम लोगों ने किया है। इस प्रकार से जो गांव में हैं, जिनके पास मवेशी है, उसके आय की कैसे बढ़ोतरी हो, इस दिशा में हम लोगों ने न केवल सोचा बल्कि उसे जमीन में उतार के आम जनता के हित में फैसला लिया है, जिसका लाभ अब लोगों को मिल रहा है। अभी तक के लगभग 5300 गौठान का निर्माण हो चुका है। अब हम इस गौठान को हमारे वनांचल में, हमारे कोंडागांव जिला में, कांकेर में, बस्तर में, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, बलरामपुर में, कोरिया में, सभी जगह, सभी जिलों में इसको विस्तार देंगे। क्योंकि ये केवल गौठान नहीं है, गौठान में केवल मवेशी नहीं रखेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि यहाँ केवल गाय ही नहीं है, वहाँ सुअर पालन भी हो रहा है, वहाँ बकरी पालन भी किया जा रहा है, वहाँ मुर्गी पालन भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ वहाँ आजीविका सेंटर बनाएंगे ताकि जो लघु वनोपज है उसके प्रसंस्करण केंद्र भी उन गौठानों में स्थापित करेंगे ताकि हमारे महिलाओं को, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और जो जो आवश्यकता पड़े, जहाँ जहाँ वहाँ हम लोग प्रशिक्षण देके उनको इस योग्य बनाएंगे कि प्रसंस्करण कर सके और उसका विपणन की व्यवस्था हम लोग करें ताकि लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन हो और ज्यादा पैसा मिले। इसके उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, भोपालपट्टनम में जहां घोर नक्सली क्षेत्र है, वहां हमने इस साल 3 करोड़ राशि केवल बांस कटाई के लिए वहां के आदिवासियों को दिया और उसके साथ साथ उन्हें वैल्यू एडिशन करते हुए ट्री गार्ड बनाने का काम उन्हीं लोगों को दिया। तो इस प्रकार से करीब 25 लाख ट्री गार्ड बने और 18 करोड़ रुपए का भुगतान
उन लोगों को बनाने के लिए हमने किया। ये वैल्यू एडिशन है। इसी प्रकार से हम लोग चाहे महुआ से वैल्यू एडिशन करें, चाहे इमली से वैल्यू एडिशन करें, चाहे चार चिरौंजी से करें, और दूसरे जो लघु वनोपज जैसे बाहरी हमारे चंदन भाई हैं नारायणपुर में बहुत सारे फूल बाहरी फूल झाड़ू के मिलता है, लेकिन अब वहाँ के स्व सहायता समूह के लोगों ने बोली लगाकर जो लगातार व्यापारी खरीद के ले जाते थे उससे ज्यादा कीमत पे बोल के वहां के झाड़ू खरीदे और झाड़ू बना के बेचने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे रोजगार के अवसर हमको बस्तर में ढूंढना है, और इसीलिए हम लोगों ने न केवल गौठान के बल्कि वन अधिकार पट्टा केवल निजी व्यक्तिगत दावे आपत्ति के निराकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामुदायिक दावे भी हम लोग, मुझे याद है भाई मोहन मरकाम हम सब थे वहाँ, मनीष भी था वहाँ, हमारे दादी भी थे और साथ में फूलू देवी थी, चंदन भी था, हमारे विधायक भाई नेताम जी भी थे। हम लोगों ने आपके सामुदायिक दावे की तरफ करीब 9000 एकड़ का पट्टा हम लोगों ने वितरित किया था। उन गांवों को हम लोगों को विकसित करना है। वहाँ जो लघु वनोपज है उसके किस प्रकार से उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हम लोगों को काम करना है, ताकि बस्तर के लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस्तर जहाँ प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के वनौषधि है, वहाँ के जो वातावरण है वो बहुत सुंदर है, तो उसके साथ साथ रोजगार के भी अनेक अवसर हैं। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बस्तर न केवल वहाँ के लोगों के बल्कि प्रदेश और देश के लोगों को रोजगार दे सकता है, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है। तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया आपने कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको जोड़ा। बहुत पुराने साथियों को मैं देख रहा हूँ मंच के माध्यम से, सभी साथी लोगों से मुलाकात भी हुई, और आज का कोरोना काल में तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों से मुलाकात हुई। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, इस कोरोना काल में हम सबको जुट के काम करना है और साथ ही कोरोना को परास्त भी करना है, और छत्तीसगढ़ के और बस्तर के विकास की नई इबारत हम लोगों को लिखना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।